नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और IHM गुरुकुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैंने कौन सा कोर्स किया है होटल इंडस्ट्री में आने के लिए। अब आप लोग देख रहे होंगे इस समय हम लोग डिफरेंट जो होटल रेस्टोरेंट के बिजनेस करते हैं, चाहे हमारी रेस्टोरेंट की कंसल्टेंसी हो, सेटअप्स हो, इक्विपमेंट्स हो, हमारी ऑनलाइन लर्निंग जो कि आप जिस चैनल पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं IHM गुरुकुल ऐप, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बट स्टार्टिंग मैंने करी थी तो मैंने भी एक कोर्स किया था जिसके द्वारा मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। अब आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ शेफ का काम सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं रह गया है। अब आप लोग देखोगे जिस प्रकार से दुनिया इतनी तेज़ आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान इतना तेज़ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब शेफ सिर्फ एक जगह तक, सिर्फ किचन तक लिमिट नहीं है और अपना बिजनेस या बिजनेस करने से ही आप लोग अपनी जो हाईएस्ट पोटेंशियल जो आपको पता चलती है, तो उसी तरीके से, ठीक है सर, 2019 था, कोरोना से पहले लगभग 7-8 महीने पहले हम लोग कंटेंट क्रिएशन में आए थे और तब से हम लोग ये डिफरेंट टाइप से बिजनेस कर रहे हैं। वो एक अलग कहानी है, आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरी की पूरी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ और सबसे एंड में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग भी वो कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बताऊँगा जो मैंने कोर्स किया था वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि मुझे एक 0 रुपये भी नहीं देने पड़े थे। इवन मुझे हर मंथ स्टाइफंड मिलता था, ठीक है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं आपको कमेंट्स के माध्यम से हम लोगों को कनेक्ट करना है, या जो हमारे काउंसलर्स हैं उनके नंबर स्क्रीन पे आते हैं, आप उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पूरे क्वेश्चंस मैंने बना के रख लिए हैं, मैंने कौन सा कोर्स किया है, ठीक है। जो मेरे कोर्स का नाम था वो था मेरा अप्रेंटिसशिप क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि आप एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में या किसी भी प्रकार के एक फूड बिजनेस में आप अपना पूरा समय देते हो। जिस प्रकार से एक एम्प्लॉय पूरे 9, 10, 11 घंटे नौकरी करता है, आप भी उसी प्रकार से 9, 10 घंटे पूरे काम करते हो वहाँ पे। और आप बोल सकते हैं आप एज अ परमानेंट एम्प्लॉय जैसे वहाँ पे होते हो। सिर्फ आपको मानना है आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, बट क्योंकि आपका जो टाइम फ्रेम होता है, जो आप डेली ड्यूटीज जाते हो, उतनी ही लंबी होती है, सेम एज अ रेगुलर एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जो मेरे कोर्स का ड्यूरेशन था वो था लगभग यहाँ पे मेरा 3 साल। तो 3 साल तक मैं एक होटल में गया, बट एक्चुअली में मैंने कहाँ से किया था मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो मैंने की थी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वो थी मेरी फ्लाइट किचन से, जहाँ पे जो एरोप्लेन्स होते हैं उनका खाना बनता है। और मैंने करी थी कहाँ से, दिल्ली से स्काई शेफ, जो कि हमारे एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा करीब है हमारी एक फ़्लाइट किचन, वहाँ से मैंने करी थी 3 साल तक। तो 3 साल में रोज़ाना वहाँ पर गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे कोर्स का नाम क्या था, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे कोर्स का नाम था वो था मेरा डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन अप्रेंटिसशिप, इसको ओवरऑल बोलते हैं। बट यहाँ पे भी आपको एक प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप खत्म कर लोगे और उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा। तो जो मेरे कोर्स का नाम था वो था डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। इसके बाद दूसरा है अप्रेंटिसशिप के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। अभी जिस प्रकार से मैंने प्रोडक्शन में किया, ठीक है ना, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, वैसे ही डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग भी होता है, डिप्लोमा इन सर्विसेज भी होता है, डिप्लोमा इन बार भी होता है, ठीक है, फ्रंट ऑफिस भी होता है। होटल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबके अंदर अप्रेंटिसशिप होती है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मेरा है वो है मेरी क्वालिफिकेशन। मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर मैं एक डिप्लोमा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किचन की लेता हूँ, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सिर्फ 10th पास चलती है। सिर्फ आपको 10th पास की ज़रूरत है। अगर आप 10वीं के बाद भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर आपकी उम्र 18 साल से कम होती है तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है आपके जो पेरेंट्स को, ठीक है, कि भाई ये इतने इसकी एज कम है और हम लोग अलाउ कर रहे हैं इसको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं और क्या क्या आपसे पूछा जाता है। अब मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊँगा तो उस समय वहाँ पर हमारे जो रिटर्न के भी एग्ज़ाम हुए थे मेरे, और उसके बाद मेरा 1-to-1 जो क्वेश्चन आंसर भी हुए थे, जो हमारे HR मैनेजर थे और इवन शेफ ने भी हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जब हमने जो फर्स्ट वाला पार्ट अपना क्लियर कर लिया था।
यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के सवाल थे, कुछ इंग्लिश के सवाल थे, कुछ जर्नल नॉलेज के सवाल थे और कुछ आपको एस्से लिखने को दे रखे थे, ठीक है। आई थिंक जितना मुझे ध्यान है कि ये एक एस्से लिखना था, ठीक है, एक पूरा का आई थिंक 200-250 वर्ड्स का इंग्लिश के अंदर कि आप लोग क्यों होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हो। तो उस समय मैंने तरला दलाल, संजीव कपूर, उस टाइम तरला दलाल मैम बड़ी चलती थी, ठीक है, वो सारे लिखे थे कि भाई मैं इनसे इंस्पायर हूँ। इवन मेरे फादर हैं, उनसे मैं इंस्पायर था। मेरे फादर खुद भी शेफ़ थे इंडियन एयरलाइंस में, ठीक है, ही वर्क अराउंड 32 ईयर्स इन दैट कंपनी। तो वो सारी चीज़ें थी, तो मैंने वो सारी लिखी और उन लोगों को अच्छी लगी। उसके बाद HR मैनेजर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं उस समय वहाँ पर मैं 12वीं पास था, मैं 10th नहीं, मैं 12th पास था, ठीक है। तो ये सारे इंटरव्यूज़ वगैरह के राउंड होते हैं, बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं होते, बहुत सिंपल इजी होते हैं। अगर कोई थोड़ा ध्यान से पढ़ लेगा, समझ लेगा करंट अफेयर्स के बारे में, मैथ्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो वो उसको ईजिली पास कर जाता है, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन, ठीक है, जिस समय मैंने करा था वो थी 3 साल की ड्यूरेशन। अब 3 साल के अंदर 3 साल आप रेगुलर जाओगे, बट यहाँ पे आपको जो ऑफ भी मिलते हैं, वीकली ऑफ होगा, ठीक है, जो आपके हॉलीडे होंगे, CL PL VL, सब कुछ आपको एज इट इज़ मिलती है जैसे कि एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे हमारी क्लासेस लगती थी, ठीक है। वीक में हम लोग एक बार जाते थे हमारी थ्योरी की क्लास के लिए और एक बार जाते थे हम लोग प्रैक्टिकल क्लास के लिए। तो यहाँ अपनी थ्योरी की क्लास के लिए और प्रैक्टिकल क्लास के लिए जाते थे वीक में। लगभग 2 दिन हम लोग जाते थे वीक में, बाकी 1 दिन ऑफ होता था और बाकी के जो 4 दिन बच के वो हम लोग होटल के अंदर और मैं अपने फ्लाइट किचन के अंदर रहता था। यहाँ पे हम लोग जो हमारी पूसा है हमारी, ठीक है, पूसा के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हम लोग जाते थे। वहाँ पे जो हमारा थ्योरी का पार्ट है वो हमको पढ़ाया जाता था, कुछ प्रैक्टिकल्स भी वहाँ पे हमारे होते थे। तो 3 साल तक हमारा पूरा का पूरा यही पैटर्न चला। बट अगर इस समय मैं देखूँगा, अब अप्रेंटिसशिप को थोड़ा सा शॉर्ट भी कर दिया गया है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स अप्रेंटिसशिप के लिए बोलते हैं, कैंडिडेट्स को बोलते हैं आप अप्लाई करो और वहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो वहाँ पे 2 साल का दिया जाता है, बट मेरे टाइम पे 3 साल था। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो पूछूंगा क्वेश्चन वो है मेरा, जो हम लोग लेंगे क्वेश्चन वो है मेरा डिपार्टमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अब जब मैंने अप्रेंटिसशिप करी तो मेरे को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करना पड़ा। अब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन कौन से थे? मेरा कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट था, इंडियन डिपार्टमेंट था, ठीक है। इंडियन के अंदर मेरा साउथ इंडियन अलग था, तंदूर अलग था, उन सब के अंदर हम लोगों ने काम किया। कोल्ड के अंदर अलग अलग सेक्शंस थे, मेरा फूड कटिंग था, बूचरी था, वेजिटेबल कटिंग था, एग ब्रेकिंग रूम था जहाँ पे सिर्फ अंडे ही तोड़े जाते थे, ठीक है। इन सब सेक्शंस के अंदर हम लोगों ने काम किया। इवन वहाँ पे हमारा एक पैकेजिंग का सेक्शन होता था, वहाँ पे भी मैंने कुछ समय तक काम किया। तो ओवरऑल 3 साल के अंदर मैंने इन सब डिपार्टमेंट्स के, इवन हलवाई का डिपार्टमेंट था वहाँ भी हमसे काम करवाया गया, ठीक है। अच्छा होता है जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिले। बट यहाँ पे अब ऐसा भी मैं देखता हूँ कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अप्रेंटिसशिप रख लेते हैं, ठीक है, मे बी इंडियन डिपार्टमेंट के लिए, मे बी क्वांटिटी डिपार्टमेंट के लिए, बट गारमेंट्स डिपार्टमेंट के लिए। बट अगर मेरे से कोई पूछेगा तो एक्चुअली में आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि आप इस समय एक लर्निंग स्टेज पे हो। आप लोग कोई एक एक्सपर्ट नहीं हो गए हो कि मैं एक जगह पे जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पार्ट आपका जो प्रैक्टिकल चल रहा होता है और जो थ्योरी का पार्ट है आपको इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्स की, ठीक है। तो हम लोगों का भी एग्जाम्स हुआ था और मैं काफ़ी अच्छे नंबर में, आई थिंक 85 या 87+ % नंबर्स मेरे पास हुए थे। मैं ढूंढूंगा कहीं मेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो किसी वीडियो में आप लोगों को मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा। तो एग्ज़ाम्स के अंदर हमारे यहाँ पे हुआ था, एक प्रैक्टिकल्स हुए थे। प्रैक्टिकल्स के अंदर हमको जो एपेटाइज़र, सूप कोर्स, मेन, ये सब कुछ मेन कोर्स वगैरह वो सब बनाने को दिया गया था। यहाँ पे 2 से 3 लोगों की टीम बना दी गई थी। जितने भी अप्रेंटिस सबको एक साथ बुला के, है ना, उनकी टीम बना दी गई 4 लोगों की। और हम लोगों ने ये लाजपत नगर में एक FCI इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमारे जो इसका ट्रायल हुआ था, ठीक है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स का। उसके बाद हमारे थ्योरी के एग्जाम हुए थे जो कि हमारे पूसा में हुए थे, और उसके अंदर हमारे जो एक तरीके से जैसे हमारे 10th 12th के एग्जाम होते हैं ना, उसी तरीके से क्वेश्चंस थे। तो इसमें जितने भी हमारे बेसिक्स जो भी हमको सिखाए गए थे, ठीक है, चाहे वो हमारे मेथड ऑफ कुकिंग हो, सैंडविचेस के बारे में हो, मीट के बारे में हो, स्टेक्स के बारे में हो, इंडियन कुजिन के बारे में, कॉन्टी कुजिन के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें हमसे पूछेगी। इवन कॉस्टिंग्स के बारे में, वेस्टेज के बारे में, किचन की हिराकी के बारे में, थर्ड कॉमी क्या है, सेकंड कॉमी क्या है, एग्जीक्यूटिव, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। बट वो इतने मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट नहीं होते, ठीक है ना।
बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। जब 3 साल अगर आप एक जगह जाओगे तो यही सब चीज़ों से आप रेगुलरली डील करते हो और साथ साथ आपके पास थ्योरी की किताबें होती है, उनका भी आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो यही सब क्वेश्चंस हमें पूछे गए और मैं उसमें बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ। इवन सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो गए थे जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल था कि मैंने अप्रेंटिसशिप कैसे करी, क्या करी। अब फाइनली मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग भी अप्रेंटिसशिप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस आते हैं कि हमको भी अप्रेंटिसशिप अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके आसपास या जिन भी होटल्स में अंदर आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, फ्लाइट किचन हो, ठीक है, या फिर और भी किसी प्रकार की फूड कंपनी हो, कैसा हो, आप लोग उनके एचआर से मिलिए और उनसे पूछिए कि भाई मुझे ये अप्लाई करना है। इवन आप लोग उनके जो ईमेल है या फ़ोन नंबर है पे उन पे अपने रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। बट आपको ये जरूर मेंशन करना है आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करो। आपको लिखना है मैं अप्रेंटिसशिप अप्लाई करना चाहता हूँ फूड प्रोडक्शन में, सर्विस में, हाउसकीपिंग में, ठीक है, क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो उनको समझ नहीं आएगा कि आपने किस लिए अपना रिज्यूम उनको भेजा है। तो यहाँ पे एक अच्छा रिज्यूम भी आपको बनाना है। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी हमारी अप्रेंटिसशिप के बारे में और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आते हैं अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड। तो जितने भी आपके दिमाग में आते हैं आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा और मैं इस पे भी, उन पे भी, सब पे वीडियो बनाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग इस चैनल को या जो हमारे हॉस्पिटैलिटी की बेसिक्स चीज़ होती है वो सबको मैं ईजिली समझा पाऊँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।